जब भी हम जवानों की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ मर्द ही आते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक महिला पे बेस्ड है, जिनका नाम है नीरा आर्या। उन पे बेस्ड एक फिल्म आ रही है आज़ाद भारत, जिनकी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड एक्टर वो हमारे साथ में, और उसके अंदर एक और एक्ट्रेस हैं, वो भी हमारे साथ में है। दोनों का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पे। सबसे पहली बात तो ये एक थॉट आना, एक ऐसी स्टोरी जो आज तक शायद वो दबी हुई थी, क्योंकि हमने आज तक जितनी स्टोरीज देखी हैं सोल्जर्स पे बेस्ड, जो हमारे देश आज़ाद भारत पे, वो सारी मर्दों पे ही हैं। बट ये एक स्टोरी कहाँ से आपके दिमाग में आई एंड कब आपने ये सोचा बनाने का, कैसे हुआ ये सब? ये started from the COVID days में ना मेरे somehow like I got a chance to go through that story in the online पे। then बाद में मैं इसको खोज से then I went to INA veterans से मिलने के लिए दिल्ली गई थी। then I met so many people also। I got an opportunity to meet Rajyashree Chaudhary ma'am, who's a great granddaughter of नेताजी। तो बाद में I started reading so many content and online में भी था, and also many of the places even in I called up Andaman Nicobar jail also that कितने लोगों को उधर लगाए थे from INA 46-47 के अंदर when they closed, नेताजी नहीं रहे ना, then they had put everybody अंदर। कुछ लोगों को कैलकाटा प्रेसिडेंसी में डाले थे, कुछ लोगों को काला पानी में डाले थे। सो आई वांटेड टू टेक आउट ऑल देयर नेम्स एंड क्या किए थे, एंड वो भी दैट आई फेल्ट इंटरेस्टिंग, क्योंकि नेताजी ने तब महिलाओं के बारे में एक रानी झांसी रेजिमेंट रचा के इंडियन आज़ाद हिंद फौज में। देन ही यूज्ड टू कॉल एवरीबडी एज रानी रानी, तुम्हारे अंदर इतना ताकत है, आप लोगों को उठकर काम करना है। इवन आई डोंट नो वेदर आवर माँ बाप हैज कॉल्ड अस रानी करके, ही यूज्ड टू कॉल। तो आई लाइक्ड हिज एवरी स्टेप एंड आई इट वाज सो क्यूरियस फॉर मी टू नो दैट हिज पर्सनालिटी। वैसे में रिसर्च करते करते इट स्टार्टेड, ऑल दिस थिंग्स हैपेंड। वाओ। मतलब इंदिरा जी, मैं आपसे पूछता हूँ, जब आपको ये स्टोरी सुनाई गई थी या जब भी आपके पास ये ऑफर आया था, आपका रिएक्शन क्या था ये स्टोरी सुनने के बाद? आपको पता था इसके बारे में? बहुत कम पता था। मतलब ऐसा होता है कि मैंने उनसे सबसे पहले जब मुझे बोला कि मैं नीरा आर्या पे फिल्म कर रही हूँ और मैंने आपकी फिल्म देखी, मुझे आपका काम पसंद है, मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए सरस्वती राजमणि हैं, तो आपने सुना है इनके बारे में? तो मेरा ऐसा हुआ कि मैंने कुछ सुना है, पर झूठ नहीं कहूँगी, क्योंकि हम स्कूल कॉलेज से जब भी आए थे, और मुझे बुरा नहीं लगता ये बोलते हुए कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो बोलने से काफ़ी गेट ओपन हो जाते हैं एंड आपको सच में पता होता है जो आपको नहीं पता है। तो मैंने जब उनको बोला मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैंने ये नाम सुने हैं, बट स्कूल कॉलेज से हमको हमेशा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी या फिर रानी झांसी, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता है, बट और भी महिलाएं हैं जिनकी वजह से इतना सब कुछ हुआ है, ये मुझे डिटेल में नहीं पता था। फर्स्ट विमेन स्पाई ऑफ इंडिया ये पता था, मैंने कहीं पढ़ा था। तो ऐसे जाते रहते, और मैंने जैसी डिटेल में पढ़ते गए हम बात कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड था मैं किस तरह की फिल्म करना चाहती हूँ, मेरे पास क्या आया है, इट्स अ बायोपिक। बट जो उनकी एक लाइन थी वो मुझे इतनी प्यारी लगी, द वे शी सेड कि बायोपिक जो होती है वो जब होती है, आपने करी है? मैं बोला नहीं। तो शी सेड जो जैसा दिखेगा उसे वही तो मिलेगा, तो आप मेरे लिए राजमणि हो। तो मुझे लगा वाह, और मैं पढ़ती जा रही थी और फिर मुझे लगा कि नेताजी ने जब वो नाम सरस्वती दिया था राजमणि को, तो किसी को कोई नामकरण कर रहा है जिनको आप अपना हीरो समझते हो, और ये कैरेक्टर की डेप्थ में जैसे जैसे जाते जा रहे, चाहे नीरा आर्या जी हो, चाहे नेताजी हो, चाहे सरस्वती राजमणि, चाहे दुर्गा, और फिर और भी किरदार जो उनसे जुड़े हुए हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं जहाँ पहुंचे हैं, तो वो इतना खूबसूरत हो रहा था कि मना करने की कोई बात ही नहीं थी। और एक तरह से लग रहा था ना कि ये सिर्फ फिल्म नहीं है, बहुत इमोशनली एक अटैचमेंट हो रहा था, क्योंकि आपका एक कुछ हिस्सा है जो आप दे रहे हो। exactly. और फिर वो सिर्फ फिल्म नहीं रह जाती, आपको लगता है वो आपका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द कंट्री, एज एन आर्टिस्ट, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और जो आप देख पाए हो, जहाँ आपको लगा है कुछ जगह आप अपनी वॉइस रेज नहीं कर पाए, जहाँ सही होना था वहाँ आप नहीं बोल पाए क्योंकि आपके पास पावर नहीं थी, बट ये एक मौका है जहाँ आप वो लाइफ रिक्रिएट कर सकते हो और आप देख सकते हो कि कोई कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा, जबकि अंत में आपको पता चलेगा वो शहीद हो चुका है। शहीद होते होते भी वो देश के लिए क्या कुछ कर जा रहा है। एक्चुअली आई रिक्वेस्टेड हर, ये तो साउथ इंडिया का वॉरियर थी सरस्वती राजमणि, तो यू लुक लाइक साउथ इंडियन, तमिलनाडु के स्पेशली, दिमाग में कास्टिंग मेरा नेचुरल ऐसे आईज में फायर चाहिए था, एंड दैट्स अ नेचुरल लुकिंग चाहिए था। सो
I told her only you match. So many girls were there. Then I said no, please, you have to accept. I called her sister also. Oh. Please उनको बोलिए, she has to act. बहुत अच्छा, क्योंकि क्या हो रहा था ना, मेरा एक ऑनेस्टली स्पीकिंग क्या होता है ना, हम धीरे धीरे सीखते हैं, तो मुझे लग रहा था मैं जिस तरह की फिल्म्स कर रही हूँ, सो एक्चुअली मैं एक पॉइंट पे शट डाउन हो गई थी। वो मुझे लगा कि मेरा मेंटली, क्योंकि मैं सिलेक्ट ऐसी करती हूँ, तो ऐसे मैं लीड्स कर रही हूँ, मैं थोड़ा ग्राफ देख रही हूँ, एंड आई वांट अ प्रॉपर ग्राफ, तो मुझे ये करना है कि नहीं, अगर मुझे लग रहा है कि इसके बिना कहानी चल जाएगी तो मैं नहीं करूंगी। बट मुझे एक पॉइंट पे लगा कि नहीं यार, अगर एक दरबान भी इधर से उधर भाग के खबर दे रहा है और उसकी वजह से देश बच पा रहा है, तो वो दरबान भी एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी ही है। एग्जैक्टली। इतने लोगों को मिला कि ये आजाद भारत है, तो फिर कुछ मना करने की तो बात ही नहीं थी। आई थिंक ये चीजें ना शायद आपको थिएटर के अंदर भी वो सिखाई गई होंगी, जब आप एनएसजी के अंदर या छोटे मोटे थिएटर में भी अगर आप होंगे, सबसे पहले आप बैक स्टेज से शुरुआत करते हो, तो वहाँ पे यही बोला जाता है अगर आपने वो ब्लैकआउट के अंदर चेयर नहीं रखी ना, तो पूरा एक्ट खराब हो जाता है, राइट? तो ये ही चीजें हैं अगर हम रिलेट करेंगे तो, लेकिन राइट? मैं फिर भी आपको एक चीज बोलती हूँ, क्योंकि मैं ना, क्या हो रहा है, वो जो बातें हुई गई है, जो लोगों ने बोली है, वो मैंने सुनी है, बट अब मैं उस दौर में आ रही हूँ या मैं ऐसी फिल्में चुन रही हूँ, तो मुझे पता चल रहा है मेरे अपने खुद के विचार हैं। सो अभी मैं सिर्फ किताबों के उठे कोटेशंस पे बात नहीं करती, मेरे सीनियर्स ने क्या बोला है मैं वो बात नहीं करती, चाहे गलत होगा या सही होगा, ये मेरा पर्सनल मत है जो मुझे इस मोमेंट पे फील हो रहा है। तो वो समय अलग था जब आप एक छोटा कुछ करके निकलते थे और लोग ध्यान देते थे और आपको कुछ बड़ा होने का मौका मिलता था। हमारा आज का समय थोड़ा लोग लेजी हो गए, कोई आदमी इतना सा भी करके कुछ बड़ा कर देगा ना, लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि लोग प्रेजेंट ही नहीं है। सो मेरा कंसर्न ये आ गया कि मैं करूंगी, पर अब ये हो गया कि ये तो गेम ही डिफरेंट है। नाउ दिस इज नॉट द फिल्म जिससे प्रोजेक्ट आना है। मैंने कभी भी एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट के लिए किया ही नहीं, ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है और मैं इस पे सिर्फ देख रही हूँ कि ये जब फिल्म आएगी तो क्या अगर स्कूल्स में चल रही है और बच्चों को पता चल रहा है कि किताब में लिखे शब्दों को अब इमेज मिल गई है, जो हमने पढ़ा था लोग लड़े और ब्रिटिशर्स को ये कर दिया वो कर दिया, ये बात नहीं है। वो क्या हुआ लोगों को पता ही नहीं है। सो जो डिटेल्ड है इमेजेस वो अब फिल्म के थ्रू जाएगी, तो मुझे हर बार अच्छा लगेगा अगर कोई इमोशनल होकर बहुत सेंसिटिव हो जाएगा, कोई काइंड हो जाएगा और लोग बेहतर इंसान और नागरिक बनेंगे। शायद वो हमारा होगा जो हमें चाहिए था इस फिल्म के थ्रू। एंड आई थिंक जो इसके अंदर दिखाया गया, जो एक्चुअली स्टोरी भी है, जो फैक्ट्स है, वो इतने ब्रूटल है कि मतलब हम पढ़ के भी हमें ऐसा लगता है, तो जब दिखाओगे इस फिल्म के अंदर तो क्या क्या मतलब क्या क्या इमोशंस उससे पैदा होने वाले हैं। आई एम लिटरली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट येस सच है, जो सच है वो तो सच ही है, वो तो देखना ही है, वो दिखाना ही है देश को। एंड मैम प्रोड्यूसर, मैम डायरेक्टर, एक्टर, मैम कैसे मैनेज कर लेते हो, मतलब ये तीनों चीजें ऐसे? एंड राइटिंग में भी आप इन्वॉल्व हो, राइट? राइटिंग मैंने ही सब कुछ बोल दिया था। ओनली हिंदी का डिक्शन ही यूज्ड टू चेंज हरीश जी, अदरवाइज मैं हिंदी एग्जाम्स कर चुकी हूँ सुबोध प्रथमा माध्यमा, तो मैं हिंदी में ही बोलती थी, सर जी आपको ऐसा लिखना है, तुम काली का स्वरूप हो, तुम्हारे अंदर ब्रह्मांड की शक्ति है, एंड सच्चा देशभक्त हमेशा अकेले लड़ता है, किसी का मदद के लिए इंतजार नहीं करता है सभी, क्योंकि वो मेरे ही लाइफ का आई वांटेड टू पुट इट अक्रॉस। इफ यू रीड सम ऑफ द बुक्स एंड ऑल ना, आपको सिर्फ ऐसे लिखे जाते हैं, इट इज ओनली स्टोरी, बट व्हेन इट कम्स टू सिनेमा एवरी डायलॉग हैज टू बी पावरफुल, एंड हम लोगों को थोड़ा इमेजिन करके, मीन्स हमारा जिंदगी का ही वी हैव टू डू, इवन फाइटिंग सीन्स वो सभी आई इमेजिन्ड एंड आई डिड। It was not a cakewalk. Midnight you are walking somewhere, nobody comes, you won't reach perfectly your house. वैसा तो नहीं रहेगा रियल जिंदगी में। तो we see all struggles. So writing में भी like I had told him, even भगत सिंह के बारे में एक ही सीन आता है, एक ही सीन के अंदर we have to talk about everything, that how ये लोगों ने इंडियंस को नपुंसक बनाए, how जलियन वाला बाग में ये किया, कैसे किया, नरहंत किया, ये सभी को एक ही सीन में दिखाना है करके वी वांटेड टू डू। सो एवरीथिंग आई रिसर्च्ड, इवन चज्जू राम जी के बारे में आई रिसर्च्ड एवरीथिंग, चज्जू राम जी ने क्या 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 कुछ किया था देश के लिए। सो एवरीथिंग आई बॉट इन राइटिंग। Wow. And which one do you enjoy the most, being the producer, director, actor, सर or जी writer? ये तो पैकेज है, लाइक माँ सबको, हस्बैंड को भी लव करती है, बच्चे को भी प्यार करती है, घर को भी प्यार करती है, ये माँ का कैरेक्टर होता है। तो आई लाइक्ड एवरीथिंग। सी एक के बिना एक नहीं चलता है। मैं प्रोड्यूसर, ओके, इफ आई डोंट पे यू मनी, नोबडी वर्क्स माय टेक्नीशियंस।
मैं डायरेक्टर होके बोल के पैसा ही नहीं दिया तो नहीं तो प्रोड्यूसर अच्छा है डायरेक्टर ठीक नहीं है तो वो इमोशंस नहीं आता है, डायरेक्टर अच्छा हो के एक्टर नहीं हो तो वो भी नहीं आता है, तो एवरीथिंग हैज टू बी। तभी आपने सारी रिस्पांसिबिलिटीज खुद ही ले ली, मैंने कहा मैं ही संभाल लेती हूँ, छोड़ो सबको किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं होना है, आप ही गिव द बेस्ट। It was very difficult to take care of नहीं, everything. पर मैं इमेजिन कर सकती हूँ जिस तरह से उन्होंने कहानी सुनाई थी, क्योंकि कई बार जब डायरेक्टर राइटर भी होते हैं और चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, तो जब वो नरेशन के लिए आते हैं या बातचीत करते हैं ना, वो दिखता है। तो मुझे लगता है जिस तरह से वो पढ़ रही थी और वो नीरा को इतना क्लोजली नीरा आर्या में इन डेप्थ चली गई कि वो अपने एकदम से अपने आप को देख रही थी। सो आई गेस दैट वाज द परफेक्ट चॉइस ऑफ कि उन्होंने डिसाइड किया कि मैं करूँ। और वो बहुत डिफिकल्ट फेज था, मैंने देखा है, I've seen her. Yeah, in shooting she was there, na every day I used to cry. उधर जाओ, इवन रेस्टरूम जाने के लिए टाइम नहीं था, हम लोगों को ड्रेस चेंज करने के लिए इधर से उधर जाओ, मिट्टी को हम ही लेके डस्ट डाल देते थे फेस में, बिकॉज वी कांट बी सो नीट एंड ब्यूटीफुल, ऐसे नहीं जा सकते हैं ना आर्मी में, तो इवन इन द नाखून में वी हैड टू पुट ऑल डस्ट, वो सभी, तो इट हैज टू बी वेरी नेचुरल करके वैसे ही किए थे। राइट, एंड लाइक इफ आई टॉक अबाउट द इंडियन सिनेमा, आज़ाद भारत तो है, बट क्या सिनेमा के अंदर, इंडियन सिनेमा के अंदर अब आज़ादी है फीमेल्स एंड वुमेन सेंट्रिक, लाइक जो भी अब जैसे आप राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सब चीज़ें हैं जो पहले शायद हम इतना नहीं देखते थे, बट अब वो चीज़ होने लग गई है। सो डू यू फील दैट इज इट लाइक हैपनिंग नाउ और इट्स स्टिल? आप 10 साल 20 साल पहले आपके हाथ में मोबाइल नहीं था, अभी आ गए, तो हाउ योर लाइफ प्रोग्रेसेस एंड क्या 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 नया टेक्नोलॉजीज आता है, हर एक को, वेदर इट्स वुमेन और मेन और समबडी, वी हैव टू अडॉप्ट दैट टेक्नोलॉजी। पहले लाइब्रेरीज होते थे, हम लोग जाके लाइब्रेरी में पढ़ते थे, तो ऐसा एक फिल्म, इंस्टेड ऑफ रीडिंग 20 बुक्स, इफ यू वॉच वन सिनेमा, इट गिव्स यू ऑल कंटेंट विद इन 2 hours बच्चों के लिए, so that has become easy, pay 200 rupees and get all content in 2 hours। तो ऐसा how we are going ahead in कलयुग में आगे 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 जा रहे हैं, ऐसे ही कंटेंट बनाना है, क्योंकि so all women or men or whoever it is, they are coming into this medium। तो वेदर इट्स अ सोशल मीडिया और फोन में वीडियो बनाओ, नहीं तो इन्फॉर्मेशन चलाओ, वो सभी पहले इट वाज डिफिकल्ट, नाउ इट हैज बिकम इजी, एनीबडी कैन डू सिनेमा, एनीबडी कैन गेट इनटू एनी medium and they portray the stories। What's your say on influencers and the like you know, content creators nowadays? बहुत सारे आ गए हैं, right? बहुत सारे। So how do you see that? Like, do you call them like, क्योंकि आजकल normally influencers भी अपने आप को actors मानने लगे हैं, so do you call them actors or they are like a different particular industry? से एक्टर्स का अलग है एंड कंटेंट क्रिएटर्स, सम पीपल दैट हु आर डूइंग पॉडकास्ट, वो सभी ना, मेनी टाइम्स आई गो थ्रू दैट बिकॉज आई एम अ डबल डॉक्टरेट होल्डर इन फिलोसफी, मेनी कंटेंट इवन हु टॉक अबाउट फिलोसफी, एवरीथिंग रॉन्ग होता है, आई डोंट अग्री विद दैट, क्योंकि उपनिषद में, वेद में, भगवद गीता में क्या लिखा है, सिंपली दिल से ये तो भगवद गीता में है, वो तो नहीं है। ओनली इफ यू गो थ्रू दैट इन डिटेल, मैं तो पूछती हूँ कौन सा चैप्टर में है, कहाँ है, बोलिए करके, सिंपली बोलने के सेक के लिए दिल से एवरीथिंग ये तो उधर है, ये तो उधर है, वो नहीं है। तो लाइक यू सेड, इतना सोशल मीडिया, इतना पॉडकास्टर्स, इट मे बी समटाइम्स रॉन्ग, इट मे बी गुड ऑल्सो, तो टू गेट सम इंफॉर्मेशन it is good, but to understand wrong and right you should have a knowledge। Nice। वो मतलब जस्ट बोल देते हैं, वो इतने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि हाँ वो सच मान रहे हैं, उन्होंने खुद नहीं पढ़ी होती है। लोग बहुत ये सभी ना वेश लगा के दिल टॉक सो मेनी थिंग्स दैट मे नॉट बी राइट एंड आपको डराते हैं, वो भी मे नॉट बी रॉन्ग, इवन एस्ट्रोलॉजी में मेनी थिंग दैट वो लोग डराते हैं, दैट इज ऑल रॉन्ग। सी हम जिंदगी में इधर आए हैं, हमको लड़के ही सब कुछ पाना है, इट्स यू नो फिलोसफी ऑफ कर्मा। तो आप बैठ के महाराजा जैसे ऐसे बैठेगे तो वो एक दिन आपको जाना ही है ऊपर, तो क्यों बैठोगे, उठ के लड़ो ना जिंदगी में, देन पूरा कमा के ही खाना है, कमा के ही, देन यू हैव टू लीड योर लाइफ विद सेल्फ रिस्पेक्ट। सो इवन एस्ट्रोलॉजी में वो लोग इफ दे मेक यू गेट स्केयर्ड, आपको उससे आगे जाना है, उससे बढ़कर जाना है। Nice। Coming back to you, I will take you back to the NSD days। जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आप NSD गए थे, द रीज़न, राइट, हर एक एक्टर का एक रीज़न होता है,
डू यू फील दैट वो अकम्प्लिश हुआ, या फिर वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे जब आप इंडस्ट्री के अंदर आए तो आपने सोचा नहीं यार एनएसडी की इतनी ज़रूरत नहीं थी, मैं डायरेक्टली अगर इंडस्ट्री में आ गई होती, बिकॉज जो एक एम होता है वो बड़े पर्दे पर आने का ही होता है, राइट, हर एक एक्टर का नॉर्मली। वो आपका क्या है और क्या वो अकम्प्लिश हुआ या नहीं हुआ है? नहीं, एक्चुअली मैं सिर्फ, मेरा थिएटर 3 साल एनएसडी नहीं था, मैं थिएटर 2001 से शुरू किया था। सो 2001 से आज 2025 हो रहा है, मैं अभी भी करती हूँ, मैं मेरे सोलोस करती हूँ। एंड एनएसडी सिलेक्शन होना एक तरह से, एनएसडी की पहले माँ सब जगह ले जाती थी, सीखो, ये करो वो करो। एनएसडी ऐसा हो गया कि ऐसा लगा कि इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि हर टीचर आपको ऐसे थाली में परोस दिया जा रहा है, आप एक ही जगह पे इंस्टीट्यूट पे और आप सीखते जा रहे हो। तो आपको भागना नहीं पड़ रहा है, वो जद्दोजहद थोड़ी कम हो गई। लेकिन बाहर निकलने के बाद मैंने फिल्म्स का नहीं सोचा था, मेरे टीचर्स ने ये बोला था तुम पिक कर ली जाओगी, तो तुम प्रिपेयर रहो क्योंकि होगा। तो उन्होंने बोला एक्टिंग एक्टिंग होती है, फिल्म करो, थिएटर करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जस्ट तुम्हें तुम्हारा काम करना है। तो अगर तुम इस माइंडसेट से जाओगी तो तुम अच्छा काम करो। एक पॉइंट। दूसरा, मुझे लगा जैसी बाहर है तो बोलते हो एनएसडी एफटीआई वालों को तो जल्दी बुला लेते हैं, बट द पॉइंट इज आपको नहीं पता कि वो जब लाइन में से आपको अलग कर दिया जाता है तो आपसे विद इन अ सेकेंड एटीट्यूड ये होता है कि वो एनएसडी से हो, वन टेक करो। So the point is, the pressure is, expectation is too much that NSD वाला तो बहुत ही अच्छा करेगा। So ये हो रहा है कि मैं जब बाहर आई थी तो मुझे लोग सोचते रहे मैं FTI से हूँ। अच्छा। बहुत टाइम, क्योंकि मेरा थिएटर का इतना किया हुआ था और मैं फिल्म्स देख के जो मेरा एक अपनी जो समझ बनती है ना, वो ऐसी हो रही थी कि मुझे रिक्रिएट करना है करके रियलिज्म क्या है, बिलीवेबिलिटी क्या है, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ। वो इमोशनैलिटी मुझे समझा रही है कि ये बिलीवेबिलिटी के बहुत दूर है, ये हुआ नहीं है, क्योंकि मुझे आंख नहीं चमकी, मुझे यहाँ कुछ नहीं हुआ। सो मैं वो जो क्रॉस चेक में कर रही थी वो मुझे दिख रहा था। सो देन आई रियलाइज उनको बहुत टाइम पता चला एफटीआई से है क्या, नहीं एनएसडी से है। वो तो तुम्हारे में ज्यादा ड्रामा तो दिखता नहीं, तुम तो बहुत ज्यादा ओवर रियलिस्टिक हो, ऐसी भी बातें हुई। तो मुझे एक पॉइंट पे लगा नहीं यार, फिल्म्स का नहीं सोचा था, बट इतने अच्छे डायरेक्टर्स मिले, इतने प्यारे को एक्टर्स मिले, इतने अच्छे, मैं फीमेल डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही हूँ अभी, एंड देयर इज अ डिफरेंस। क्योंकि जिस तरीके का रेपो या बॉन्ड आपका एक फीमेल डायरेक्टर से होता है, जहाँ पे आप क्रिएटिवली जाते हो, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मेल्स आर मोर प्रैक्टिकल एंड टू द पॉइंट एंड वेरी एक्शन एंड द पॉइंट इज, एक चीज बोल दोगे वो कर देंगे और आ जाएंगे। Exactly, दूध का पैकेट लाने जाएगा, दूध का पैकेट लाएगा वापस। बट लेडी को जब आप बोलोगे तो दैट लेडी गोज टू द मार्केट, ब्रिंग दैट दूध का पैकेट, बच्चे से बात करेगी, थोड़ा पौधा उठाएगी, थोड़ा अगले दिन का फ्रूट्स उठाएगी, अगली तैयारियां होंगी। तो जस्ट सोचो, जो बंदा सोच रहा है कल क्या करना है, कल क्या करना है, लेडी पूरी फिल्म का शूट प्लान करके बैठी है। सो द पॉइंट इज, ये भी लगेगा वो भी लगेगा, एंड शी वाज केयरिंग एवरीथिंग लाइक अ मदर, टेकिंग केयर ऑफ द वे शी सेड कि हम तो देख ही रहे, तो हमारा बोलना है कि हमारे राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा, हमारे राज्य में सब इक्वली ट्रीटमेंट होगा। सो वो मुझे बार बार हो रहा था, इसलिए मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। और जो चीज़ लिखी थी, कुछ चीज़ें आप तय करते हो, कुछ चीज़ें आपके लिए तय हो जाती हैं। सो मेरा तो वैसे ही चल रहा है। अभी मैं उठा के देखूँ क्या क्या फिल्म्स कर रही हूँ, जैसे ये आया या कुछ और, या सरोजिनी नायडू की बायोपिक आएंगी, तो मुझे एक पॉइंट पे लग रहा है कि ये सब मेरे लिए लिखा था, अभी मैं खत्म करके बैठी तो मुझे समझ आ रहा है ये होना तय था। वो तो है, कैसे होगा क्या होगा वो नहीं पता, वो हमारा है, क्योंकि वो तो हमारे पोटले में आएगा जी। बट ये तो है। बट तभी आपकी चॉइसेस बहुत सही रही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है फिल्म्स, बट जो है वो इतनी अच्छी हैं कि वो याद करा जाएगा। हाँ, मना बहुत किया है। द पॉइंट इज, मेरे को एक चीज तो ये कैसे सीखा आपने, मतलब ना बोलना, बिकॉज ऐसा ना बोलने वाला नहीं, मेरे को मेजर ये लगा कि होता है ना, तुम खाने में पूरा खाना परोस दो बट नमक नहीं है ना, सामने तो बोलेगा नमक नहीं डाला है, बट अगर कुछ कम है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि अगर मैं क्लियर हूँ ना मुझे क्या करना है, तो मुझे 50 चीजें नहीं करनी है। मेरे लिए क्या होगा मैं डिसाइड करूँगा। मेरा एक ही एम है, मुझे हर बार एक स्टेप ग्रो करना है। अगर हर फिल्म से मैं एक स्टेप ग्रो नहीं कर रही हूँ तो मैं फिर वो मारियो की तरह खड़े रहना पसंद करूँगी। मुझे वो कूद के अपना चांस नहीं खराब करना जहाँ पे मुझे शुरू से शुरू करना पड़े। So, वो मेरा एक कंसर्न केयर था मेरे प्रति, एंड बहुत इजी लगा, क्योंकि किसी को आप प्यार से सच बोल दोगे ना तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, 2 पल को नाराज होगा पर वापस समझ जाएगा कि शायद कुछ सोच के, क्योंकि आज की दुनिया ऐसी कि मैं तुम्हें बोलूँ ये लोगे, तुम तुरंत लोगे, वो फ्री में मिल रहा है। The point is, एटीट्यूड वही है ना, क्योंकि लेन देन तो माइंड में चल ही रहा है कब से, बट जहाँ आदमी मना करता है तो कुछ सोच विचार करके मना किया होगा।
तो मुझे लग रहा है मुझे मना करने ने बचाया है अभी तक। ये जो 90s का जो मारियो वाला जो आपने एग्जांपल दिया ना, बाय गॉड हो यहाँ लगा सच है। में मुझे लगता है कि यो गेम जरा टिंग 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 गया। तो मुझे लगता है बेटर है खड़े हो जाओ, वेट फॉर द राइट थिंग एंड जस्ट वेट भी मत करो, तैयारी करो। जब तुम्हारा टर्न आए ना, मतलब मेरे को इमेजिनेशन में से हमेशा लगता है मुंबई को देख के, एक घड़ी में इतने सेकंड्स होते हैं ना, हर सेकंड पे कम से कम करोड़ों लोग खड़े हैं। जस्ट इमेजिन दिस इमेज। एंड जब तुम्हारे पे टिक आएगी ना, तो तुम्हें परफॉर्म करना है। अगर तुम नहीं कर पाए ना, वो चला जाएगा। और वो कब आएगा, कितने करोड़ों के बाद। सो आर यू प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट? अदरवाइज तुम्हारा चांस तो गया, तो फिर दूसरे को ब्लेम मत करो ना। सिंपल। मैम, श्रेयस सर को नेताजी सोचने का ख्याल कहाँ से आया है? कास्टिंग प्रोसेस कैसे रहा है ना? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मतलब ये सोचा क्यों नहीं कभी किसी ने ऐसा? ये कैसे हुआ, ये कैसे कास्टिंग हुई मैम? इट्स ऑल मिरेकल। मेरे डेस्टिनी में वो सभी था, तो दैट्स हाउ एवरीबॉडी दे केम टुगेदर। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रीच आउट टू एवरीवन, बट द एनर्जी डिड नॉट स्टॉप मी. You have to go, talk to him. Then I went and met him. He was in some shooting through Jyoti Venkatesh ji. Then I briefed him the story. Then he was also telling me, मैं कैसे दिखता हूँ नेताजी को? Why did you choose me? And I said, sir, आपका एक look test करेंगे. मेरा मन बोल रहा है, you look like that. Then I prepared everything. I did his look test, and he exactly looked like. वो भी बाल्ड का भी हम लोग लगाए थे exactly, and with the dialogue, with the body language, mannerisms and all. Even in the shooting only, all NCC cadets, they used to clap for every dialogue. वाह, मैं आई एम लिटरली कन्विंस्ड विद दैट। मतलब वो जब देखा ना, मैंने ट्रेलर भी देखा है, तो आई वाज लाइक यार भाई श्रेयस नेताजी, ओह माय गॉड, क्या जंप है। जैसे एक बार गोलमाल, ये क्या And है? also in emergency he played Oh my God. Vajpayee sir का। बहुत ही बढ़िया। He gets into every character, even including body language का, face का थोड़ा ऐसा चाहिए था। वो सभी he looks like. डू यू फील दैट इनको जितना मतलब अभी डिजर्व करते हैं वो नहीं मिला इंडस्ट्री के थ्रू या मतलब ऑडियंस के थ्रू? किसको? श्रेयस सर को? Of course, he is a wonderful actor and he deserves much more. उनका है, because he is a wonderful संस्कार भी उनके अंदर है, because he is a director's artist. हम लोग कुछ भी बोलते हैं ना, he never puts anything wrongly or something. He says that आप कुछ भी बोलिए, because I have to convince him by saying this, that sir, इतने हजारों लोगों को नेताजी ऐसे मोटिवेट करते थे, आपको ऐसा बोलना है. These are all the dialogues. And he used to tell me, ये तो थोड़ा चिल्ला के हो रहा है ना, मैं कम से बोलो. I said no, उस समय पे माइक नहीं था, डबिंग भी नहीं था ना, तो आपको चिल्ला के ही उधर तक बोलना पड़ता है, तो वैसे ही बोलना है. Then he never troubled me in any way. Like even मैं डायरेक्टर होके, आर्टिस्ट होके मेरा काम करती थी ना, इनका he used to do his own homework. Even she used to do her own homework. तो ऐसा बोलकर, so it was very good. We all feel, even today श्रेयस जी को I call him मेरे नेताजी. How is my नेताजी? How, even to his manager I asked the same thing. I never treated him like Shreyas, somebody. I always look at it in a divine way only, that they're all the characters what we are today now. Wow. And if I talk about नेताजी, उनकी real, like not Shreyas, जो real हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, उनकी लाइफ से आपने क्या टीचिंग्स ली meanwhile working on this project? Everything, sir. मेरा कण में, रग में, his energy is pushing me to do all these things. Even his great granddaughter, she told me, 140 करोड़ों लोगों में, why Rupa Iyer chose to do this cinema is some energy from so many janams, it is pushing me to do this. Otherwise it is very difficult. I could have done any love story, any other story, and called you for a press meet, वो सभी का. But ये story लेकर, इतना तकलीफ लेकर, and many court cases face कर and सबसे लड़कर, इतना research कर see, love stories are easy. Fiction तुम भी लिखो और लड़की जा रही है, एक गाना आएगा, then you can do all these things. But this kind of stories ना, accurately we have to find out वो क्या है. And also like fictional narration में cinematic way में दिखाना है. Because if I make a documentary way, nobody wants to watch it. And it has 7 songs. And real Netaji
the character, he is amazing and he is still mysterious. I don't know, उस समय पर कुछ भी नहीं था, फैसिलिटीज टेक्नोलॉजीज नहीं थे, माइक नहीं थे, कैमरा नहीं थे, एंड ये फ़ोन नहीं थे, व्हाट्सएप्स नहीं थे, ग्रुप्स नहीं थे. इवन दो नाउ वी हैव ऑल फैसिलिटीज, कुछ लोग कम्युनिकेशन ही ठीक से नहीं करते हैं. मैं सोचा आप उधर है करके मैं आ गया, फोन है सबके हाथ में, फिर भी दे से दैट. See, they give reasons and excuses. उस समय पर कुछ भी नहीं था, फिर भी वो लोग all villages को जाके लोगों को बुलाने से they used to trust him so much, like a गुरु समान होकर ये खड़े हैं करके, and everybody used to come. उनको बच्चों को छोड़ के, घर वालों को छोड़ के, प्यार करने के समय में all teenage girls they participated in INA, रानी झांसी रेजिमेंट में. सब लोगों को वो प्यार करने का समय है ऑपोजिट सेक्स से, बट दे लोग देश के लिए लड़ेंगे करके देखिए. एंड ऑल्सो फीमेल लोगों को हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हेल्थ अपसेट होता है, हम फिजिकल मैन जैसे उतना पावर भी नहीं होता है. इतना होने के बाद भी ही यूज्ड टू मोटिवेट महिलाओं को. सी हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ डिवाइन पर्सनालिटी ही इज. बट इफ आई टॉक अबाउट नीरा, उनकी लाइफ से आपको क्या सीखने को मिला? और नीरा आर्या का लाइफ से मुझे सीखना पड़ा, एंड ऑल्सो नेक्स्ट जनरेशन को मैं क्या सिखा रहे हैं ना, इतना करने के बाद भी नीरा आर्या को जेल में डाला, ब्रेस्ट को काटा, देन दे थ्रो हर इन अ सी एंड दे पुट हर इन जेल. वो सभी करने के बाद भी उन्होंने आत्महत्या नहीं किया. शी डिड नॉट ब्लेम, ओ भगवान ने मुझे क्या कर दिया, मैंने इतना सेल्फ सिंपैथी नहीं थे, सेल्फ सिंपैथी नहीं रखना है. ओ मुझ में इतना कुछ कर रही हूँ. She lived in after poverty में, like she used to sell flowers. She was sitting road side पे बैठकर फूल बेचकर इंडिपेंडेंटली जिंदगी बिताती थी. That is what I want my next generations to learn. मैंने बहुत कुछ सीखा उनके, हिम्मत नहीं हारना है करके, वो सभी मैं सीख चुकी हूँ. बट माई अदर पीपल शुड लर्न, आपसे पैसा ले लो, इससे पैसा ले लो, उससे पैसा ले लो, मेरा घर का रेंट दे दो, वैसा नहीं. तुम खुद उठकर तुम्हें कमाना है. सो एवरी इंडिविजुअल पर्सन, सबको स्ट्रगल है जिंदगी में, इसलिए तो भगवान हमें इधर भेजा है. यू शुड नॉट गिव रीजंस, मुझे ये है, मुझे ये है, उसको ये है. तुम्हें यू हैव 24 आवर्स, यू हैव एवरीथिंग. खुद उठकर कमाओ, जिंदगी बिताओ, रेस्पेक्ट योर सेल्फ. सेल्फ रेस्पेक्ट नीरा आर्या में बहुत था. सेल्फ रेस्पेक्ट एंड देशभक्ति, वो दो रहने से पूरा ब्रह्मांड इट विल सपोर्ट यू. So that is what I learned from her. Her energy also pushed me to finish this work. Though so many people are troubling you, Rupa, you should not stop. You have to go and finish the film. Exactly. And one misconception जो आपके बारे में है, जो आपको break करना है for to both of you. One misconception? One misconception जो भी public के अंदर आपके लिए है, उसको आप break करना चाहते हो, वो कौन सा होगा अभी? मिसकंसेप्शन, ओके. एक मिसकंसेप्शन ये है कि महिला लोगों को हवन नहीं करना है, पूजा नहीं करना है, वो नहीं सालिग्राम नहीं करना, वो सभी वो मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए ही मैं 7 करोड़ लोगों में कर्नाटक में आई एम द फर्स्ट पर्सन हु हैज डन PhD इन फिलोसफी. तो मैं हवन करती हूँ रोज़, एंड वो भी मेरे प्रीवियस जन्म से आया है मेरे लिए, वो भगवान की कृपा से. तो इवन इफ समबडी इज टेलिंग मी वो मत करो, ये मत करो, ये मत करो, मैं पूछती हूँ अपौरुषीय ग्रंथ में किधर है, वेद उपनिषद भगवद गीता में. तो ऐसा ज्ञान लेने से ए मिसकंसेप्शन यू कैन स्टॉप इट. एंड भगवान को आप कभी भी करीब हो सकते हो. जीवात्म को जेंडर नहीं है, आप मेल हो, मैं फीमेल हूँ, और एनीवन इवन ट्रांसजेंडर, सबके अंदर भगवान है. तो महिला, मेल, फीमेल वैसे जेंडर के लिए बायस, जीवात्मा के बायस नहीं है. वो मैं आई वांट टू ब्रेक दैट. दैट्स ब्यूटीफुल. सोल तो सबकी एक ही है. आपके बारे में कोई मिसकंसेप्शन जो आप ब्रेक करना चाहते हैं? जितना देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, जिस तरह से लोग मुझसे बात करते हैं, मुझे लगता है उन्हें लगता है मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ और बहुत तेज हूँ, और मैं एक ऐसी महिला हूँ जो बिल्कुल चीर फाड़ देगी, लड़ लेगी, कहीं पहुँच जाएगी. मैं जंगली औरत हूँ. तो द पॉइंट इज, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम हर एक घर को जाके खोजोगे और तुम जाके देखोगे कि वहाँ किस तरीके की एक आम लड़की, जिसे बोला जाता है, जो पढ़ती है, खुश रहती है, दुखी होती है, प्यार करती है, मैं वो भी हूँ. तो तुमने मेरा वो सॉफ्ट साइड कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया. तो मैं जिस एज में एक्चुअली हूँ, आई एम यंग 32, जो कि मैं देखने में से बात होती है लाइक 25 तो लग रही है. तो बातों में मैं फन हूँ, बट मेरे को फन जोन में देख नहीं रहे.
सो मुझे ऐसा हो रहा है कि क्या हुआ क्या, मतलब व्हाई दिस सो मच सीरियसनेस, व्हाई देयर इज नॉट दैट बबली एंड यंग गर्ल जो कि है। तो वो जब तक मिलेगा नहीं तब तक तो वो पहुंचेगा नहीं। तो मुझे लग रहा है वो मैं बहुत ही नर्म दिल इंसान हूँ, मैं बहुत प्यारी लड़की हूँ, मुझसे प्यार करो। अभी 33 की होने वाली है। आई नो एंड शायद ये जो फेस है ना जिसके बारे में जो मिसकंसेप्शन आपके बारे में, शायद वो रीजन था मैम का आपको सेलेक्ट करने के लिए फॉर द कैरेक्टर। वो तो है, लेकिन पता है क्या अच्छा क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है कि एक चीज तो है, मैं पता है मेरे को ऐसे इस तरीके के रिस्क, इस तरीके का चैलेंज लेने में मजा आता है। जैसे अभी क्लियर हो गया कि लोग कुछ नहीं बदल रहे, बाल मत बदलो, मेकअप मत बदलो, एंड रॉनेस जो छोटी एंड छोटे बच्चे को भी तो छोटे जैसा मेरे को किया, छोटी छोटी मैं लग भी छोटी सी लग रही थी, ऐसा मेरे को लग रहा है 17-16 साल में तो मैं ऐसी ही दिख रही थी। तो मुझे लगा किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, कोई समझेगा तब पता चलेगा, क्योंकि हम सबके अंदर का एक चाइल्डहुड हम, और एज एन एक्टर तो हम हर एज प्ले करते हैं। मैं सरोजनी में 25 से 70 के ऊपर चली गई, सो मेरा बोलना जब मैं वो कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, तो वो क्यों नहीं, तो वो तो आपके माइंड में है। एग्जैक्टली दूसरा फेस यही मिला है भाई, यही है मेरे फेस। अगर मैं स्माइल नहीं करूँ तो उनका दिमाग होता है यार क्या इंटेंसिटी है, तो मैं बोली इंटेंसिटी के थोड़ा आगे जाओ। मेरा बोलना है जैसे मेरे को लगता है, इसलिए मुझे फील होता है कि साउथ में इतना एक्सेप्टेंस है ना चीजों को लेकर, कि वो नहीं देखेंगे तुम क्या हो क्या, उनके दिमाग में खाका फिक्स नहीं है। उनको नहीं चाहिए दैट टॉल फेयर लॉन्ग हेयर गर्ल। The point is they don't know what to do with me. The point is मुझे ही कुछ समझना पड़ेगा। मुझे लगता है आपको स्माइल ज्यादा करते रहना चाहिए अब, यू नो हर वक्त बहुत प्यारी स्माइल। फूल आएंगे मुझे काम आना चाहिए, अच्छा काम भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। एंड आजाद भारत के लिए एक मैसेज ऑडियंस के को आप क्या देना चाहेंगे? हर देशवासियों से ये मेरी विनम्र विनती ये है कि नेताजी को और आईएनए को और नीरा आर्या को ट्रिब्यूट देने का समय है ये, क्योंकि जैन मंथ इज सेलिब्रेटेड एज नेताजी का जयंती का मास है। एंड इतना बड़े बड़े लोग इससे जुड़ चुके हैं, लाइक रेस्पेक्टेड अमृता फडणवीस मैम ने इसका आईएनए का एंथम गा चुके हैं, एंड डॉक्टर सुभाष चंद्र जी हैज प्लेड अ मेजर रोल, एंड अपार्ट फ्रॉम आवर श्रेयस जी, इंदिरा तिवारी जी, सुरेश ओबेरॉय जी, प्रियांशु चटर्जी जी, हिता जी, एंड एवरीबडी दे हैव एसोसिएटेड। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू नो थिएटर में जाके परिवार समेत ये फिल्म देखना है, क्योंकि मेरे लिए नहीं एंड फिल्म मेकर्स के लिए नहीं, ये नेताजी को ऐसा तो फिल्म 10-20 साल में एक आएगा, तो आप लोगों को ये समय है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, गौरव देने के लिए। ये मेरा विनम्र विनती ये है कि थिएटर में ही जाके देखिए, क्योंकि ओटीटी में आएगा फिर भी नेताजी इज लार्जर देन लाइफ, उसको ऐसा देखना है, ऐसे छोटे में नहीं। तो ये मेरे विनती है, प्लीज गो एंड वॉच द फिल्म। थैंक यू। आपके थ्रू मैम। ट्रू, मुझे लगता है हमने सब कुछ बहुत ही अच्छा बोला, और मुझे भी ऐसा लगता है कि आप समझे कि हम जिस दौर में जी रहे हैं जहाँ हमें सब चीज़ें उपलब्ध हैं, वहाँ पर हम ऐसे लोगों की कहानी जिनको गाया नहीं गया, जिनको सुना नहीं गया, उन्हें किताबों से लेके हम सिनेमा हॉल में लाके आपके सामने रख रहे हैं। सो अगर आप अपने आप को फाइन ट्यून कर पाए, मैं बेटर वर्ड ये यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत इनसेंसिटिव हो रहे हैं हम एज एन ऑडियंस, और हमको फिल्म्स जो हम देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में वो हमें हर तरीके का मज़ा देती है। तो मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको ये फिल्म कुछ दे और आप सच में जानना चाहो कि और कितने लोग हैं, और बहुत अनगिनत लोग हैं, तो आपके लिए एक ऐसी किताब खुलेगी जो आप चाव से पढ़ना चाहेंगे। सो आप आइए, आज़ाद भारत देखिए और फाइन ट्यून कीजिए अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। सो काइंड। थैंक यू।